Hello fighters, welcome to our learning platform. First understand, you first understand, then learn. So, आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक का सेकंड पार्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन अ थिक प्लेन ग्लास, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो चलो फर्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। वो क्या है? व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट यूजुअली क्या होता है? थिक ग्लास में होता है। थिक ग्लास हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडिया हो सकता है। ठीक है, सो देखो, दिस इज अ थिक ग्लास। ओके, दिस इज ग्लास, दिस इज एयर एंड दिस इज ऑल्सो एयर। ओके, सो क्या हो रहा है? देखो, एक लाइट रे आके यहां पे गिर रहा है। सो जब एक लाइट रे एक दूसरा मीडिया के सरफेस के ऊपर गिरता है तो क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में बताया कि रिफ्रैक्शन होता है। मतलब यहां से एक तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हम रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन डिस्कशन नहीं करेंगे। तो क्या होगा यहां पे? यहां से रिफ्रैक्शन होगा। एंड हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडिया से दूसरा मीडिया में आता है तब क्या होता है कि उसका जो पाथ है, ये उसका पाथ एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, वो पाथ चेंज होता है, डेविएशन होता है। ठीक है, एंड क्योंकि ये एयर मीडिया से ग्लास मीडिया में आ रहा है, दैट मीन्स रियरर मीडिया से डेंसर मीडिया में आ रहा है, तो वो क्या होगा? उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब उसे ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, सो क्या होता है यूजुअली कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे? ये वाला लाइट क्या होगा? यहां से यहां पे गिरने के बाद यहां से ट्रांसफर होगा, रिफ्रैक्शन होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। होने के बाद ये लाइट ट्रेवल करेगा, किसके थ्रू? ग्लास के थ्रू। ट्रेवल करने के बाद कहां पे आके गिरेगा? यहां पे आके गिरेगा। अब देखो, फिर से सॉरी, ये यहां पे आके गिरेगा। ठीक है, सो ये यहां पे आके गिर रहा है। अब देखो, यहां से फिर से क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से ग्लास से कौन सा मीडिया में आ रहा है? एयर मीडिया में आ रहा है। मतलब डेंसर मीडिया से फिर से रियरर मीडिया में वो आ रहा है। तो जब रियरर मीडिया में आता है, हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम क्या जानते हैं कि हमेशा लाइट रे जब डेंसर टू रियलर होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, नॉर्मल से अवे हो जाता है। जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन वो जाएगा किस तरफ? इस तरफ जाएगा। सो दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्चुअली ये घटना घटता है। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट से क्या है? देखो, ये थोड़ा सा इस लाइन को अगर ऐसे हम भेजे, सो ये ऐसे जाएगा। सो देखो, इसका पाथ क्या है? ऐसे आया था, फिर डेविएट हुआ, फिर से डेविएट होके ऐसे चला जा रहा है। अब देखते हैं एक्चुअल लाइट। एक्चुअल लाइट हम कौन सा भेजे थे? ये वाला ना। तो इसका पाथ क्या है? ये वाला पाथ है। तो देखो, अगर इसके बीच में ये ग्लास ना रहता तो लाइट ये पाथ को फॉलो करके चला जाता। लेकिन क्योंकि इसके बीच में क्या है? एक ग्लास है, थिक ग्लास है, इसीलिए क्या हुआ? लाइट ये पाथ को फॉलो करके बाहर निकला एंड इसी पाथ को फॉलो करके वो चला जाएगा। तो इतना डेविएशन हुआ ना, जाना चाहिए था इस ओर, लेकिन इस ग्लास होने के वजह से ये इस पाथ को फॉलो करके जा रहा है। तो इतना डेविएशन हुआ ना, लैटरली डेविएशन हुआ। देखो कि इसका एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल इसका चेंज नहीं होता है, एंगल सेम है। देखो, ये दो लाइन पैरेलली है। थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये दो हमेशा ऐसे पैरेलली जाएगा। सो किसका डेविएशन हुआ? लैटरल डेविएशन हुआ। मतलब वो जस्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन में चला आया। सो इसे ही कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर हुआ ना कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थिक ग्लास है। ओके, सो ये नेचुरली भी होता है कि अगर तुम किसी थिक ग्लास के सामने खड़ा हो जाओ ना, तो हमें क्या लगेगा, और अगर हम स्ट्रेट देखेंगे, मतलब ऐसे स्ट्रेट देखेंगे, तो हमें डेविएशन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं सर दिखेगा? क्योंकि हम जानते हैं अगर नॉर्मली कोई लाइट गिरेगा तो नॉर्मली चला जाएगा। इसीलिए कोई थिक ग्लास के सामने अगर कोई आदमी हो भी, हम अगर आई कांटेक्ट करेंगे तो कोई डेविएशन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम एक एंगल में ऐसे देखेंगे किसी आदमी को, तो वहां पे लैटरल इन्वर्शन होता है। ठीक है, जहां पे वो एक्चुअली रहता है वहां पे हमें नहीं दिखता है, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट दिखता है। क्लियर हुआ? सो दिस डेविएशन, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब सेकेंड टॉपिक में आते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। अब सेकेंड टॉपिक, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय अ थिक ग्लास। अब एक थिक ग्लास में कैसे मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है? देखो, ये एक थिक ग्लास है। ओके, अब यहां पे एक पर्दा है, स्क्रीन है। ओके, तो यहां पे मैंने सिल्वर्ड कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, अब एक थिक मिरर बन गया है। क्लियर? नाउ एक लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, होने के बाद क्या होगा, ये तो एयर है, एयर मीडिया, तो एयर मीडिया से जब ग्लास मीडिया में आता है तो क्या होता है, डेविएशन होता है। सो दिस इज द नॉर्मल, सो डेविएशन होगा, डेविएशन होके यहां पे जाके वो गिर रहा है। एंड हम रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, क्या होता है कि जब ग्लास के ऊपर कोई लाइट आके गिरता है तो रिफ्लेक्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैसे एक ही साथ घटता है। जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे आके गिरा इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल था, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला गया एंड ये वाला रे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एंड जब ट्रांसफर हो रहा था थोड़ा सा डेविएट कर गया। ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ, यहां से फिर से वो क्या होगा, फिर से वो ट्रांसफर होगा, तो फिर से वो ये दिस इज द नॉर्मल, फिर से वो ऐसे ट्रांसफर होके चला गया। क्लियर? अब यहां से क्या होगा, एक लाइन तो ट्रांसफर होगा, दूसरा क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से रिफ्लेक्ट करके इस स्क्रीन में आया। यहां पे ये स्क्रीन से फिर से क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा। क्यों से रिफ्रैक्ट करेगा, ये तो ग्लास मीडिया से कहां जा रहा है, ग्लास मीडिया से एयर मीडिया में जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। जाना चाहिए था इस ओर, वो थोड़ा सा बेंड होके ऐसे, थोड़ा सा बेंड होके ऐसे चला जाएगा। क्लियर? जाना चाहिए था इस ओर, चला जाएगा इस ओर। अब यहां से सिर्फ तो क्या रिफ्लेक्शन होगा सर, नहीं ना, रिफ्लेक्शन भी तो होगा। एक ही देखो, इस पॉइंट में तीनों चीज घट रहा है कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। यहां पे भी सेम, यहां से एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन हो रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट में भी क्या होगा, एक तो रिफ्रैक्शन हो गया, ट्रांसफर हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब देखो इस पॉइंट से भी सेम, एक रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा। अब इस पॉइंट से सर एक रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा। अब इस पॉइंट से सेम, एक रिफ्रैक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा। ये जो रिफ्लेक्शन सर हो रहा है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे आया, ये वाला रे आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके चला गया, इसे कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक टर्म याद रखना, इंटरनल, क्योंकि ग्लास के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? सो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब देखो यहां पे एक आई है, यहां पे एक आई है। ओके, तो ये आई को क्या दिखेगा, इसे क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे था, एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, एक्चुअली यहां से रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो उसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर यहां पे है। क्योंकि ये तो रे को हम क्या करेंगे, पीछे बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे।
अगर ये रिफ्लेक्शन का पार्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आया, प्लीज मेरा रिफ्लेक्शन का वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या है. सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये वर्चुअल इमेज है. सिमिलरली इसका भी एक वर्चुअल, अब देखो ये ऑब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, यहां से भी तो एक रिफ्लेक्शन हुआ. ये जो लाइट रे आ रहा है, लाइट रे कौन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन ही तो कैरी कर रहा है ना. तो यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये क्या करेगा, सेम इसी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन ही तो कैरी करके आइस में ले जाएगा ना. तो आइस को क्या लगेगा, जब ये रे को देखेगा उसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, जब ये रे को देखेगा उसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, जब ये रे को देखेगा उसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, एंड सो ऑन. सो देखो एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रहा है स्क्रीन में. सो दिस इज द मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय अ थिक ग्लास. ये तभी होता है जब थिक ग्लास में आके कोई रे पड़ता है, तब ऐसा मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होता है. क्लियर? आई गेस ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको. अगर मैं और एक बार बता देता हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा. देखिए, दिस इज द स्क्रीन. ओके, दिस इज द स्क्रीन एंड दिस इज द थिक मिरर. ओके, वी मस्ट से मिरर. ओके, अब देखो यहां से एक इंसिडेंट रे आके यहां पे गिर रहा है. सो जब गिरेगा तो सर क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा. तो देखो सर, रिफ्लेक्शन होके ऐसे ये चला जा रहा था, चला गया, रिफ्लेक्शन होके चला गया. यहां से एक पार्ट रिफ्रैक्ट होगा. सो इसे देखो जाना चाहिए था इस ओर, लेकिन से थोड़ा सा डेविएट करके वो ऐसे गया. अब यहां से ये ग्लास है, ये एयर है, ग्लास एयर. तो ग्लास में एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ओके, एंड क्या होगा, एक रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन होके ऐसे चला जाएगा. इसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो जाएगा ऐसे. क्यों जाएगा सर, क्योंकि ये तो ये है नॉर्मल, ये दिस इज द नॉर्मल. हम जानते हैं कि जब ग्लास से मतलब डेंसर मीडिया से रियरर मीडिया में लाइट जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है. सो दूर चला गया, नॉर्मल से दूर चला गया ऐसे, फिर से इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलेगा. एंड जब यहाँ पे एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर स्ट्राइक करेगा, रे यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, एक रिफ्लेक्शन दिखाएगा, एक रिफ्रैक्शन दिखाएगा, एक रिफ्रैक्शन दिखाएगा. यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिखाएगा. लेकिन सर ये वाला रिफ्लेक्शन हम देख नहीं पाएंगे. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिल्वर कोटिंग किया गया है, तो ये वाला रिफ्लेक्शन तुम लोग नहीं देख पाओगे. सो ये आई को क्या लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. तो मल्टीपल, एक ही ऑब्जेक्ट का देखो कितना सारा इमेज फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज द मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन. ओके, आई गेस क्लियर हो गया. सो चलो गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन से प्रैक्टिकली क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट होता है हमारे लाइफ में, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक, रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ. apparent डेप्थ. अब ये रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ एक टॉपिक से क्या है. अब देखो एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूं. ये एक बोल है, यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है. सो अगर हम इसके ऊपर से ऐसे देखेंगे, सो हमें क्या लगेगा कि इसका ये बोल का जो डेप्थ है ये इतना ही है, ठीक है, जस्ट फर्स्ट है ये इतना ही डेप्थ है. तो इसे कहते हैं हम रियल डेप्थ, कि इसका डेप्थ कितना है, जस्ट फर्स्ट से h हाइट है, h डेप्थ है. सो दिस इज रियल डेप्थ. लेकिन अगर हम इसे एक एंगल में देखें,
क्योंकि हम जानते हैं रिफ्रैक्शन कभी 90 डिग्री में नहीं होता है। कभी अब अगर नॉर्मल के थ्रू तुम देखोगे कभी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब होगा? जब हम एक एंगल में देखेंगे। ऐसे एंगल में हम देख रहे हैं किसको? इस सरफेस को देख रहे हैं। तो क्या होगा? जब यहां से एक लाइट रे आके यहाँ पे गिरेगा, और हम उल्टा भी बोलेंगे। जस्ट ये वाला चीज देख लो पहले कि यहां से एक लाइट रे जाके कहां पे गिर रहा है सर? ये वाटर सरफेस के ऊपर जाके गिर रहा है। जब ये वाटर सरफेस में गिरता है हम क्या जानते हैं कि सर ये तो ऐसे नहीं जाता है, यहां से डेविएट करता है। सो डेविएट करके क्या होगा? ये इस तरफ आ गया। ओके, एंड हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर यहां से जस्ट फॉर से यहां से एक लाइट रे ऐसे गया, जाके ये यहां से डेविएट करके कहां पे जाके गिरा? आंख में गिरा। तो आंख को क्या लगेगा कि इसका जो रियल आंख तो ये वाला चीज नहीं देख पाएगा ना। तो आंख को क्या लगेगा कि ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे ये वाला सरफेस, बॉटम ऑफ दिस बॉल, उसे लगेगा कि ये बॉल यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है? ये बॉल का सरफेस यहाँ पे है और बॉटम यहाँ पे है। सो देखो एक्चुअली दिस इज द रियल डेप्थ, एंड आंख को क्या लग रहा है कि इतना ही डेप्थ है। तो इसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्लियर हुआ? सो ये जो डेप्थ मतलब आंख को जो डेप्थ दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, यहां से इतना ही दिख रहा है, इसे कहेंगे हम एपरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ मतलब इतना, दिस इज द रियल डेप्थ। क्लियर हुआ कि रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ क्या है? रियल डेप्थ मतलब एक्चुअली जितना डेप्थ में वो था, लेकिन आंख को क्या लगा कि वो यहाँ पे है। सो दैट इज वाई ये रिड्यूस्ड जो डेप्थ है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ, मतलब जो अपीयर हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड, बेंडिंग ऑफ अ स्टिक। ओके, आप लोग देखे हो कि अगर एक पेंसिल को, ऐसा पानी है एक बोल में, ठीक है, एक पेंसिल को अगर डुबा दिया जाए तो उसे क्या ऐसे ही देखना चाहिए था ना, मतलब ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन अगर हम ये एंगल में इसे देखें तो हमें लगता है कि ये वाला जो स्टिक यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा बेंड हो गया है। कभी ग्लास में एक पेंसिल को डाल के, ग्लास में आधा ग्लास पानी भरना, उसमें पेंसिल और पेन को डुबा के देखना कि लगेगा कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसा दिखेगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब ये ग्लास के अंदर गया यहां से ऐसे बेंड हो गया। ठीक ऐसा देखने को मिलेगा कि ये बेंड हो गया। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना घर में ही, ये वीडियो देखने के बाद ही एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। कोई स्टिक, कोई पेंसिल, पेन को पानी के ग्लास में डुबा के देखना। सो ऐसा बेंड होता है। क्यों होता है सर? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब सर ये कैसे घटता है, कैसे होता है ये? सो देखो एक स्टिक था, उसे कहां पे होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था, सही ना? ऐसे हमने डाला। अब यहाँ पे एक आंख है, वो इसे देखने की, इसके एंड को देखने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या करेगा? यहां से एक रे यहाँ पे जाके गिरेगा। अब देखो कि, और हम कह सकते हैं, हम उल्टा ही इसे डिस्क्राइब करते रहे हैं। एक्चुअली आंख से तो लाइट नहीं आता है ना, लाइट कहां से आता है? लाइट आंख में गिरता है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो लाइट बोलता है ना। सो यहां से एक रे ऐसे निकला, ओके, ऐसे निकला। लेकिन हम जानते हैं जब भी, ये तो वाटर है और ये तो एयर मीडिया है, तो जब भी डेंसर टू रियरर होता है तो डेविएशन होता है। डेविएशन होता है सर, किस तरफ डेविएशन होता है? यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। अब देखो इसे जाना चाहिए था इस ओर, लेकिन जेतु क्योंकि डेंसर टू रियरर हो रहा है तो वो अवे फ्रॉम द, क्या होगा? अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, तो इस तरफ चला गया। सो जस्ट लेट्स से कि आंख यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। सो यहाँ पे है। सो
यहाँ पे चला गया। अब देखो कि ये आंख को क्या लगेगा कि ये जो पेन और पेंसिल का टिप है, एंड है, कहां पे है? यहाँ पे है क्या? नहीं, क्योंकि आंख को क्या लगेगा, ये जो रे आ रहा है कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो ये आंख को लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे बेंड दिखेगा। उसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट और ये जो एंड है, टिप है, एक्चुअली यहाँ पे इसे लगेगा कि यहाँ पे है, मतलब बेंड हो गया है। सो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। क्लियर? चलो थर्ड टॉपिक, और एक चीज तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ रहता है कि कॉइन, एक कॉइन यहाँ पे था, ठीक है। सिमिलरली एक आंख यहाँ पे था, ये है वाटर में एक कॉइन था, लेकिन ये आंख को लगता है कि कॉइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। क्यों सर? सेम, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। से क्यों सर? यहाँ से एक लाइट यहाँ पे जाना चाहिए था आंख में, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ये बेंड हो जाएगा। तो आंख यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, जस्ट से यहाँ पे है, ठीक है। तो आंख को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। दैट इज द थिंग, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द नॉर्मल, जाना चाहिए था इस ओर, लेकिन चला गया बेंड होके इस ओर। क्यों? डेंसर टू रियरर हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर ये डेंसर टू रियरर एंड रियरर टू डेंसर अगर आप समझ गए, और ये वाला चीज डेंसर से रियरर जब जाता है तब क्या होता है, रियरर से जब डेंसर जाता है तब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां पे बेसिक्स क्लियर किया हूं मैं। सो आपको ये टोटल टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो देखो ये वाला चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से क्या क्या रियल लाइफ में इफेक्ट्स दिखता है। ओके, क्या क्या हम फील करते हैं। अब और एक कॉन्सेप्ट है, फोर्थ टॉपिक, फोर्थ इफेक्ट, जो आपके एग्जाम में बहुत बार देता है। क्या? व्हाई स्टार्स ट्विंकल, बहुत बार देता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, एक्चुअली लेंदी नहीं है, मैं इसे अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। क्यों ये हो रहा है, ट्विंकल्स क्यों होता है। सो दैट इज वाई मैं डिफरेंट वीडियो बनाया हूं इसके ऊपर, वो जाके देख लीजिएगा। सो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा व्हाई स्टार्स ट्विंकल। बट एज आई एम डिस्कसिंग दिस इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, सो ये मैं बताना चाहता हूं कि स्टार्स ट्विंकल करता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो दिस आर द टॉपिक्स which I need to discuss with you people। अगर आप लोगों को ये सब चीज अच्छा लग रहा है सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और अगर कहीं पे दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, सो प्लीज मुझे बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।